अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट मलका पीरज़ादा, आपके पसंदीदा चैनल अंजाम टीवी के साथ। नाजरीन, आज हम जिनसे आपकी मुलाकात करवा रहे हैं वो फिल्म इंडस्ट्री का एक हिस्सा हैं और रहे हैं। काफ़ी साल उन्होंने इंडस्ट्री में काम किया और मुख्तलिफ शोबों में काम किया है। आइए आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं पाकिस्तानी अमिताभ बच्चन असलम कमाल साहब से। अस्सलाम वालेकुम असलम कमाल साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। खुश आमदेद आप अंजाम टीवी के सेट पर आए, हमें बहुत अच्छा लगा। आज हमने आपसे बहुत सारी बातें करनी। मैं तो ये कहता हूँ कि मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे तो किसी ने चूहे के सेट पे नहीं बुलाया, आपने मुझे इज़्ज़त बख्शी और अल्लाह आपके इस अंजाम टीवी को चाणक लगाया। और आपका जो मिशन है कि वो जो छुपे हुए आर्टिस्ट जो अपनी ज़िंदगी गुजार चुके हैं, उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरी, जी जी ये इंटरव्यू करके आप उनका एक कहते हैं कि मान को बढ़ा रहे। जी जी हमें काम को सराहने का बहुत शुक्रिया असलम कमाल साहब। हमारी कोशिश है, नामवर लोगों के तो हर कोई इंटरव्यू करता है और इसमें कोई शक नहीं कि आप नामवर हस्ती नहीं है, ऐसा नहीं है, मगर ये कि कुछ नामवर लोग हैं जो बहुत पीछे चले गए हैं, फिर लोग उनको दोबारा नहीं बुलाते या इंट्रोड्यूस नहीं कराते। ये हमारी फील्ड की मुनाफ़त कह लें, इस मुनाफ़त की वजह से तो हमारी इंडस्ट्री वीरान पड़ी हुई है। जब हम अपने दिलों से मुनाफ़त निकाल देंगे तो इंशाअल्लाह ताला इंडस्ट्री के जो पौधे हैं वो परवान चढ़ जाएंगे। अच्छा असलम कमाल साहब, आपसे पहला सवाल ये करना है मैंने कि फिल्म इंडस्ट्री में आने का इत्तेफाक हुआ या आप अपनी कोई आपका मिशन था या कोशिश थी? देखिए कि मलका जी, बात ये है कि फनकार होता है या नहीं होता, जी जी ये खुदादा चीज़। अब मेरे वालिद साहब सूफी के नाम से मशहूर और बड़े नेक, बस ये अल्लाह की तरफ से मेरे अंदर एक बात थी जी। कि एक्टिंग करूँ, एक्टर बनने के लिए मैं आया। अच्छा, जहाँ तक मेरी नॉलेज है आप पीछे खानेवाल के हैं, खानेवाल से लाहौर तक का सफ़र कैसे मतलब किया? बस शौक, जुनून, जब आदमी को शौक होता है ना तो फिर वो हर हद को क्रॉस कर जाता है। क्रॉस करके आप इधर आ गए हाँ, कि वेखी जानी है, बिल्कुल। तो फिर वेख लिया कश्तियाँ जला दी पीछे। कि पीछे कश्ती जला के इधर आ गए। तो इंडस्ट्री में एज ए मतलब आर्टिस्ट आए या एज ए राइटर आए, असिस्टेंट डायरेक्टर आए, किस शोबे में पहले आए? पहले तो मैं एक्टर ही आया था, पहले मैंने एक्स्ट्रा काम भी किया, फिर एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर हो गया। फिर जो कमाल मेरे साथ लगा, अनवर कमाल पाशा साहब मेरे उस्ताद। राइटिंग में आपके उस्ताद हैं अनवर कमाल कमाल पाशा साहब, मैंने बाकायदा अपने कंधे पे गैस का सिलेंडर रख के इछले रहते थे वो, तो उनके घर ले जाना, और जब वो लिखते थे ये क्वालिटी थी कि वो सीन को लिख के बता देते थे कि स्क्रीन पे इतने मिनट चले। वाह, क्या बात मैं है। उनसे बहस करता था तो कहने लगे यार तू बहस ना बढ़ा। अच्छा, मैं कहती फिर सिखाऊंगा क्यों? मैंने कहा यार अगर तुम अल्लाह ने तुम्हें चांस दिया, तुम अच्छे डायरेक्टर भी बन सकते हो, अच्छे राइटर भी बन सकते हो, अच्छे एक्टर। तो मैंने कहा जी मैं अपने साथ कमाल लगा दूँ, तो ये कमाल अनवर कमाल पाशा साहब की वजह से। अच्छा, तो फिर यानी कि आपका यानी असिस्टेंट के तौर पे एक सिलसिला चलता रहा, यानी कि असिस्टेंट डायरेक्टर या असिस्टेंट मतलब राइटर? असिस्टेंट डायरेक्टर बने, राइटर भी असिस्टेंट डायरेक्टर का मुझे ये शर्फ हासिल है कि मैं जहांगीर कैसर साहब, उनकी चंद आम नौरी बादशाह, परवाना, मोती डोगर, और सबसे बड़ी बात यह है, मैं कहना चाहूँगा अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे कि सुल्तान राज साहब का एक नाम है इंडस्ट्री में। जी जी मेरे उस्ताद जहांगीर कैसर साहब ने फर्स्ट टाइम सुल्तान राज साहब को जहाज़ की टिकट दी कराची में जाने की। जाने की, लाहौर से कराची जाने की। अच्छा, जहांगीर, यानी कि आपने बड़े नामवर लोगों के साथ काम हाँ। किया। तो फिर एज ए एक्टिंग आपकी कौन सी फिल्म है पहली जिसको आप समझते हैं कि ये मेरे कैरियर का अच्छा आगाज़ है? अच्छा तो क्या कह लें आप, डायरेक्टरों के साथ पढ़ा, जाफर मलिक साहब, अनवर कमाल पाशा साहब, बहुत डायरेक्टरों के
साथ काम किया, लेकिन एक फिल्म थी दौलत, फिल्म तो कोई और नाम से शुरू हुई थी, तो शौकत शरीफ साहब उसके डायरेक्टर थे। फिर एज ए हीरो मैं रिलीज हुआ, जिसमें शान, साइमा, मोहसिन हसन खान, वर्ल्ड फेम आर्टिस्ट उसके साथ में ऐसे हाँ नहीं चली, लेकिन मेरी ख्वाहिश पूरी होगी कि मैं एज ए हीरो ऐसे रिलीज। हीरो आ गए, ठीक है। तो ये जो अमिताभ बच्चन का लक़ब, ये किसने दिया? ये अवाम ने दिया या खुद रखा? अमिताभ का असल में बात ये थी कि ना, अमिताभ एक मेरे दोस्त है, उसने अब मुझे चिढ़ चढ़ती है जब कोई अमिताभ बच्चन मुझे कहता अच्छा, इसकी क्या वजह? है। अब बस फेस मिलने की वजह से आज इस मैडम नूर जहाँ अल्लाह ताला ने जो नसीब करे, मेरी माँ बनी थी, उन्होंने मेरी शादी की और एक एक डायरेक्टर के पास लेकर गई कि इसे काम दे, यहाँ तक कि एम अकरम साहब के पास ले गई तो खुद लेकर गई? हाँ जी। और उन्होंने कहा कि मेरी कोरा कागज़ फिल्म फ्लॉप हो गई, वरना जैसे नदीम के गले में बाजा डाल के दिलीप बना दिया था, इसमें वो टैलेंट है कि ये पाकिस्तानी अमिताभ बन सकता है। अच्छा, पहला लक़ब उधर से मिला, एम अकरम साहब से, मैडम मैडम से मिला। लोग तो वैसे कहते थे कोई यार शक्ल होती, लेकिन मैडम ने ज़्यादा मुझे मैडम से। बड़ा इकबाल कश्मीरी साहब को कहा, कैफी साहब को कहा, हसनैन साहब को कहा, हैदर चौधरी साहब के घर ले गई, अल्लाह को पता नहीं क्या करता। तो और एज ए आर्टिस्ट कितनी फिल्में की? छोटे छोटे कैरेक्टर तो बड़े किए मैंने, जहाँ असिस्टेंट था नहीं होता रिजल्ट भी तुम कर ली, मैंने शबनम के साथ भी की, प्यारी फिल्म थी उसमें था, इतना गाड़ी मूछ में नहीं थी मेरी, अच्छा, राय साहब के साथ किया, छोटे एक एक सीन। वोटीदा सवाल है मेरे उस्ताद की फिल्म थी, वो नहीं हो रहा था कि यार तू कर दे, अच्छा। वो इस टाइप का मैं करता रहा। तो एज ए डायरेक्टर भी आपने काम किए? हाँ जी, एज ए डायरेक्टर मैंने किया, लेकिन फिल्म नहीं लगी, लेकिन टीवी पे मैंने किया एज ए राइटर। पीटीवी वर्ल्ड से चला, छोटे भैया बड़े भैया ले चला पीटीवी वर्ल्ड से जी, जिसमें टाइटल प्ले मैंने किया था, उसका राइटर मैं था। मैंने डायरेक्टर भी बड़ी कोशिश की, पता नहीं अल्लाह को क्या यहाँ क्या बात। मतलब मैं अगर माजरत के साथ आपसे सवाल करूँगी कि कुछ नाकामियाँ रब की तरफ से तो मैं नहीं कह सकती, इंसान में कुछ कोताहियाँ होती हैं। आप क्या समझते हैं कि आपकी नाकामी में आपकी कोताहियों का अमल दखल है या लोगों की मुनाफ़त का अमल दखल है? देखिए जी, सबको पता था कि यार ये है एक मोनोपोली बनी हुई है, इसको ले लो उसको ले लो, बस किसी ने फिर ये था कि मैं देखता था मुझे कोई नहीं ले रहा, तो मैंने अपनी फिल्म शुरू कर दी। अंजुम परवेज़ को डायरेक्टर लिया, उसको पार्टी मिली, वो मेरी फिल्म छोड़ दी, उसने अपनी शुरू कर दी। फिर ऐसे राइटर भी मैं टैलेंट तो मुझ में थे, लेकिन मतलब आलम क्यों नहीं वो अच्छा, तो मेरी थी। मगर मतलब वो कामयाबी नहीं हासिल कर सके जो कि आपको करनी चाहिए थी। अच्छा, वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला को मंजूर ही कुछ हो, देखिए कि हो सकता है मैं एक्टर बना होता तो कच्चे पहन के अमेरिका में बैठा हूँ, मैं फ़कीरी लाइन में अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे लिया कि इफ्तिखार हुसैन साहब हैं, उनके पास गया, मियां असलम मुझे ले गया, जिन्होंने सुल्तान है साहब को कुरान भी पढ़ाया, बस फिर वो लाइन चेंज हुई। यानी कि अब आप फकीरी लाइन में आते हैं। हाँ, बस उधर है कि आखिरत बन जाए किसी तरह, कि दुनिया तो फानी है, यहाँ तो बस ऐसे ही है। अगर आगे आपको एज ए एक्टर या एज ए डायरेक्टर चांस मिले तो आप किसको तरजीह देंगे? जो भी मिल जाए करेंगे काम? तो ये एक ऐसा है, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने कि देखिए ना, उस लाइन में भी होते हुए भी अगर फिर चांस मिल जाए, ये एक ऐसा काम है, बंदा नहीं रहता, ये बंदा नहीं रह सकता। फिर भी कहेगा नहीं अब चलो भी अगर मुझे मिल जाए कोई काम तो मैं इंशाल्लाह ताला ज़रूर करूँगा। करेंगे आप काम। हाँ, देखे ना, जैसे अब आपने मेरी हौसला अफजाई की, मुझे बुला लिया। जी जी, होनी चाहिए उसका। हालांकि जब वो फिल्म में मैंने काम किया तो अखबार ने लिखा कि हम सेट पे गए तो हमें लगा कि अमिताभ बच्चन है, यानी कि ऐसे ड्रेसिंग और ऐसी परफॉर्म थी, लेकिन जब करीब गए तो पता चला सब। चलो कोई बात नहीं। और आपके इसके अलावा क्या मशागिल है? मशागिल यही है कि बस लाइफ को धक्का दे रहे हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि दादा भी हूँ, नाना भी हूँ, वाह वाह। और
اصل میں جو ہے نا لائف ہماری یہ آخرت کی ہے. جیسے اب آپ آخرت ہی کما رہی ہے میرے حساب سے, چلو لوگوں کو لے کے آ رہی ہیں, انہیں چاہیے یہ سبسکرائب کریں آپ کا, تاکہ وہ لوگ بھی بیچارے سامنے آئیں اور ان لوگوں کو پتہ چلے کہ یار ایسے ہی فنکار ہیں, اتنے اچھے آرٹسٹ ہیں, انہیں چانس ملا یا نہیں ملا, اگر مل گیا تو اب یہ بیچارے کس حال میں ہیں, تاکہ ان کے حالات سامنے آئیں اور لوگوں کی ہیلپ کریں. اچھا, انڈسٹری کی بے حسی کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ انڈسٹری کی بے حسی یہ ہے کہ اپنی اپنی بات ہے نا, ٹیمیں بنی ہوئی ہیں, پروڈیوسر اپنی کہانی لے کے آئے گا اور پیسہ وہ تو آپ بنا لیں, فلم بنا سکتے ہیں. آج کل تو چینل پہ آپ جیسے کریں اسی کیا ہے, بس وہ جو آپ نے بات کی نا کہ قدرت کا ایک نظام ہی ہے کہ دیکھیں نا کہ ٹیلنٹ ہونے کے باوجود ہاں جی, اچھے ڈائریکٹر بھی, اچھے رائٹر بھی, اچھے ایکٹر بھی, لیکن نہیں چانس ایسا ملا کہ جس سے آگے نکل سکے. اچھا اسلم کمال صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انسان کا اپنا رویہ بھی اس کو پیچھے لے جاتا ہے کہ نہیں؟ بالکل صحیح. انسان کا بعض اوقات اپنا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں نہیں یار یہ جھگڑالو لیڈی سے یا جینٹ سے چھوڑو یار, اسے رہنے دو, کسی اور کو کاسٹ کر لیتے ہیں, یا یہ بدتمیز ہے, یا یہ ٹائم کا پابند نہیں ہے, یا اس کو ہم نے کوئی کہا کہ یہ سین آپ نے اچھا نہیں کیا تو 2-4 لگا ہی دے گا. آپ تو میری عکاسی کر رہی ہیں. نہیں ایسا بھی ہوتا ہے. صاحب میں بدتمیزی بھی لگا لیں, کیونکہ میرے حساب سے کام تھا نہیں. اس طرح میں چاہتا تھا کہ یار چاہے 4 سین ہو, لیکن ایسے سین ہو کہ فلم کے اندر نظر آئے. جیسے رائے صاحب کو بابل میں کریکٹر ملا, بھیٹو, ایسا کردار ملنا چاہیے جس سے آدمی نکلے. یہ اپنی بندے کی کوتاہی ہوتی ہے, اس کو آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں, گھر گھر جانا نہیں کر لیں. ایکسیپٹ, غلطی ماننے والا انسان بڑا ہوتا ہے. اگر میرے میں بھی کوتاہی ہیں تو میں بھی پیچھے رہ جاتی ہوں, اور آپ میں کسی میں بھی کوتاہی ہوتی ہیں, یا کوتاہیاں یہی ہوتی ہیں یا بہت تیزیاں مار جاتی ہیں یا بہت سلو پر مار جاتا ہے. تیزیاں مار دی نا جی, لوگوں نے کہا یار یہ تو ڈائریکٹر بھی ہے, یہ تو رائٹر بھی ہے, یہ تو پروڈیوسر بھی ہے, اس کو دے کے بھی پتہ نہیں کیا کرے گا. پھر وہ منافقت آپ کے ساتھ شروع ہو گئی, کیونکہ ذہین بندے کو بھی یہ لوگ نہیں مانتے. جو ان کے آگے ایسے سنگو رہے یہ ان کو مانتے ہیں کہ نہ اس بیچارے نے کچھ دیکھنا ہے, نہ بیچارے نے کچھ سننا ہے, نہ بیچارے نے کچھ بولنا ہے, تو اس بندے کی کہانی چل جاتی ہے. اور جو بندہ کچھ بولے, کچھ سنے, کچھ کہہ دے, اس بندے کی کہانی نہیں چلتی. اصل میں اوپر سے آرڈر نہیں تھا. میڈم نور جہاں اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا بیٹے میں وہ 12 ہوں جس کو لگ گیا فلم. میڈم نور جہاں کی سفارش ہو اور آدمی کو کام نہ ملے, یہ پھر اللہ کی منظوری. میڈم نے یہ کہا کہ شباب گرانی سے میرا جھگڑا ہے, اس کو اگر میں کہتی تو وہ تمہیں کہا. میڈم بڑی خوش ہوتی تھی جب میں ڈائریکٹ بولتا تھا, تو بڑی خوش ہوتی تھی کہ کوئی بولتا بھی ویسے کرتا بھی ویسے. میں نے میڈم کو مجھے یہ شرف حاصل ہے بغیر میک اپ کے دیکھا, ان کے ڈرائنگ روم تک مجھے رسائی تھی, ڈرائنگ روم. یعنی کہ کتنے اچھے لوگ یا تو اپنی تیزیوں سے پیچھے رہ گئے یا لوگوں کی بے حسی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے, کیونکہ لوگ اپنے آگے کسی ٹیلنٹ کو مانتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں جو ہم ہیں وہ ہم ہیں, یعنی کہ ان میں وہ جذبہ نہیں ہے کہ مطلب اپنے آگے کسی کو برداشت کرے. اپنے آگے بھی برداشت کرنا چاہیے. ٹیلنٹ کسی کی میراث تو نہیں ہے, کوئی بھی بندہ ٹیلنٹڈ ہو سکتا ہے, تو یہ ٹیلنٹ کو ماننا چاہیے. جو لوگ ٹیلنٹ کو مانتے ہیں وہ اعلیٰ ظرف کے لوگ ہوتے ہیں, مگر اعلیٰ ظرف جو ہے اللہ تعالیٰ ہر بندے کو نہیں بناتا, اس میں بھی محدود لوگ ہوتے ہیں جو اعلیٰ ظرف کے مالک ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے اسلم صاحب. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. یہ جو لوگ ہیں نا, ٹیم ورک بنا ہوا جی, اس کو لے لو اس کو لے لو. کہانی لکھا ہوتا, اسکرپٹ جب لکھتے ہیں نا تو اسکرپٹ میں کہ جی یہ کریکٹر سلطان رائی کرے گا, ندیم کرے گا یا محمد علی کرے گا, یہ بات نہیں ہونی چاہیے. اسکرپٹ لکھنے کے بعد آدمی کو سوچنا چاہیے کہ اس کردار کو کون کرے. یعنی کہ جو بھی ٹیلنٹ ہو اس کو لانا چاہیے سامنے, بالکل, اور بلا امتیاز مطلب یہ کوئی بندہ ہے یا کوئی بندی, اس کو کام کرانا چاہیے.
अच्छा असलम साहब, हमारे नाज़रीन को कोई मैसेज देना चाहें तो आप? मैसेज यही है कि बंदे को नमाज़ पढ़नी चाहिए 5 वक्त, और आखिरत के बारे में सोचना चाहिए, बड़े को छोटे से प्यार करना चाहिए, छोटे को बड़े का अदब करना चाहिए, और जिस मुल्क में रह रहे हैं उस मुल्क की खैर मांगनी चाहिए। जैसे आपका चैनल है, अब इस पर मेरा इंटरव्यू हुआ तो मुझे चाहिए कि इसकी खैर मांगूँ, ना कि मुनाफत शुरू कर दूँ। सब्सक्राइब के लिए भी कहूँ, जैसे कि आपने बताया, मुझे बड़ा दुख हुआ उस शख्स ने कि जी छोटा क्या है, अबे ये तो बहुत बड़ा चैनल है जो छोटे लोगों को आगे ला रहा है, ये मुनाफत। तो आपके चैनल को आगे आना चाहिए, अल्लाह इसको आगे, मेरी दुआ है कि इस चैनल को 4 चांद लगाए और इसी तरह लोगों को इंटरव्यू होते रहे, लोगों का जो अंदर का गुबार है वो बाहर निकले इंशाल्लाह। कि देखिए कैसे टैलेंट है कि यार सब कुछ जानते हुए, होते हुए आर्टिस्ट भी है, राइटर भी है, डायरेक्टर भी है, एक्टर भी है, और मैंने कभी किसी की दिल आज़ारी भी नहीं की, कि उसके बावजूद पीछे रहा क्यों ना। साहब वो लोगों को नहीं पहचानते, मैंने उनकी 2-3 वजूहत बता दी, या बहुत तेज़ी होती है, या मुनाफत होती है, या बहुत सिलोपन होता है। ये 2-4 बातें जो इंसान को पीछे ले जाती हैं, ठीक है ना। तेज़ी थी, तेज़ बंदे का रिज़्क़ सातवें आसमान पे होता है, हम बड़े तेज़ थे। अच्छा असलम कमाल साहब, आप आए, आपसे कोई संजीदा, कोई हंसी मजाक वाली बातें हुई, आपकी तशरीफ़ आदमी का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आइंदा भी आपसे मुलाकात होती रहेगी। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी।